हरिओम एलपी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंतर्गत अपन ने टोटल जो है 25 चैप्टर्स 25 टॉपिक्स के बारे में विशेष रूप से अध्ययन कर लिया था। लेकिन अब हम बातचीत करने वाले बिल्कुल एक नए टॉपिक के रूप के अंतर्गत कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय व्यवस्था से संबंधित। देखिए, वित्तीय व्यवस्था इसके अंतर्गत वह आती है जिसके माध्यम से जो है व्यापार के अंतर्गत एक वर्ष पूर्ण होने के बाद के अंतर्गत जो वित्तीय स्थिति का पता लगता है, वह इसी स्थिति के अंतर्गत इसको देखा जाता है और इसकी जो गणना की जाती है लाभ के ऊपर और हानि के ऊपर, और टोटल जो है आपके सामने आता है। वो आपके सामने आता है कि कितना व्यापार के अंतर्गत लाभ हुआ है और कितना हानि हुई है। तो देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है कि इसी के रूप के अंतर्गत अगर अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत, विश्लेषण के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत टोटल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक रिपोर्टिंग के लिए टोटल जो है आइटम का कुछ समय दिया होता है, कुछ फाउंडेशन दिए हुए होते हैं, उसके अंतर्गत रहकर के कंपनी को कुछ कार्य करने होते हैं। और जैसे ही वो कार्य करता है तो बाद के अंदर जो है कंपनी ग्रोथ करने लग जाती है और हमें जो है संपूर्ण समय समय पर जो है कुछ न कुछ जो है लॉस या फिर कुछ न कुछ जो है फायदा, लाभ, हानि वगैरह जो है पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अब देखिए, जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड्स के अंदर काफी समय अंतराल के बाद में जो आइटमों के लिए ट्रेंड बनाने के लिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस के बारे में भी जो है आपको पता लगना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनियां होती है जो क्या करती है कि माल का जो है उत्पादन बहुत ही ज़्यादा करती है और वो माल जो है बिक्री करने के लिए जो योग्य होता है, उस बिक्री कर योग्य के अंतर्गत जो भी इस बीच वाले जो दलाल होते हैं, वो दलाल क्या करते हैं कि जो है अगर कोई भी आइटम है जैसे कि 10 रुपए के अंतर्गत कंपनी के अंतर्गत निर्माण हुआ है, तो वो कंपनी क्या करेगी कि मैं उसको डबल रेट के अंतर्गत बेचूं, मतलब 20 रुपए के अंतर्गत। तो अगर 10 रुपए के अंदर उसका उत्पादन हुआ तो उसकी पैकिंग वगैरह आएगी, कॉस्ट वो आएगी 11 रुपए टोटल, मतलब 1 रुपए इसके अंतर्गत आप और ऐड करते हैं तो 11 रुपए आती है। फिर जो है उसका जो उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगता है 2 रुपए और लगता है, ये आपके आइटम होता है 13 रुपए के अंतर्गत टोटल वे के अंतर्गत। अब जो 13 रुपए जैसे फिर जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का 2 रुपए और मिलाते हैं तो वो आइटम आपके टोटल 15 रुपए में पड़ता है। 15 रुपए होने के बाद में जो दुकानदार के पास में जो माल जाता है वो कम से कम जो पहुंचते पहुंचते वो माल होता है 18 रुपए के अंदर। तो जो दुकानदार उसको क्या करेगा, वो दुकानदार की रेट होगी 22 रुपए से लगा के 25 रुपए तक, तब भी वो दुकानदार प्रॉपर रेट के अंदर बातचीत करना चाहे तो उसका अंतर्गत काम कर सकेगा। ये होती है सबसे इम्पोर्टेंट बात इसको समझने के लिए कि इस बीच के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेसिंग के द्वारा इसको जो है गुजरना पड़ता है। अब अपन बातचीत करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो विश्लेषण के लिए कुछ यूजर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से के ऊपर जो है अपना कार्य कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो यूजर होते हैं उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल यूजर स्टेटमेंट के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट विश्लेषण के यूजर विश्लेषण के यूजर, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या आता है, क्रेडिटर्स। दूसरा आपके इसके अंतर्गत आता है इन्वेस्टर। तीसरा और इंपॉर्टेंट आपका आता है मैनेजमेंट। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज।
रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, जिसके अंतर्गत जो है कार्य करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग होता है और उसके माध्यम से आप जो है इसका एक संपर्क होता है और इस संपर्क के द्वारा जो है एक्शन जो भी कमीशन वगैरह होता है वो सारा का सारा जो है इसके अंतर्गत काम है। देखिए क्रेडिटर्स के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है अपनी कंपनी के जो है फंड उधार देने का जो इच्छुक होता है तो वो इसके अंतर्गत अपना जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब पेमेंट को जो है इसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकता है। वो आय रूप से जो है बहुत बड़ा जो क्या होता है क्रेडिटर्स होता है। इन्वेस्टर वो होता है जिसके माध्यम से जो है आपके इन्वेस्टर जो करंट और प्रोस्पेक्टिव दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसके अंतर्गत जो है एग्जामिन करते हैं और जिस भी कंपनी की क्षमता को जो जानते हैं, इसके अंदर टोटल जो है कैश वैल्यू है वो आपके सामने प्रेजेंट होती है और वो प्रेजेंट होने के बाद में आपको पता लग जाता है कि भाई हमें कितना इसके अंदर लाभ होगा और जो कितना इसके अंतर्गत नुकसान होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा सकती है। इसके देखते ही पता चल जाता है। फिर आपके मैनेजमेंट का मतलब ये होता है अपन से जो है इससे पिछले वाले जो चैप्टर के अंदर दिन पढ़ेगा, मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन होता है। और ये होता है प्रबंधक होता है, वो होता है आपके मैनेजर होता है। क्या होता है? वो होता है आपके मैनेजर। तो मैनेजर और मैनेजमेंट दोनों के अंतर्गत फर्क है। ये प्राय जो विद्यार्थी 11th और 12th के अंतर्गत जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसके व्यवसाय प्रबंधन के अंतर्गत ये बड़ा जो विशेष रूप से एक टॉपिक आया हुआ है कि मैनेजर और मैनेजमेंट के अंतर्गत अंतर और अंतर के रूप के अंतर्गत इन दोनों के जो है समय समय पर देखते हुए या फिर समय के अकॉर्डिंग क्या क्या कार्य है वो सारा का सारा जो विश्लेषण है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, वो है मैनेजर और मैनेजमेंट। मतलब किस प्रकार से व्यापार के अंतर्गत अपनी बात रखनी है और इस फाइनेंशियल के अंतर्गत किस प्रकार से इसका प्रबंधन करना है, मतलब कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, वो सारा का सारा जो है इसके अंतर्गत स्टेटमेंट के अंतर्गत आपके पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आपका आता है मैनेजमेंट के अंतर्गत, मतलब किस प्रकार से आपका प्रबंधक बना हुआ है जो कि आपके प्रबंधन का कार्य कर रहा है किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण के अकॉर्डिंग। अब आता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंतर्गत आपके इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि एक्सचेंज और आते हैं आपके सुरक्षा की और बात आपके इसके अंतर्गत आती है सबसे इम्पोर्टेंट वो आती है आपके इसके अंतर्गत कि किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई है एक्सचेंज की, सुरक्षा की। फिर आपके आते हैं इसके अंतर्गत सिक्योरिटी की, पहले कितना एडवांस जमा हुआ है, सुरक्षा किस प्रकार से इसकी है किस प्रकार से नहीं है, और है आपके इसके अंतर्गत परीक्षण। ये सारी जो बातें हैं आपके इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती। तो ये आपने अभी देखा था बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विश्लेषण के लिए यूजर के जो है क्या क्या नहीं है। अब जो इसके जो तरीके हैं वो अपन इसके अंतर्गत देखते हैं। तो स्टेटमेंट के जो है तरीके कुछ दो प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन अपन दोनों तरीकों को थोड़ा देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए तरीकों के अंतर्गत एक होता है ऊर्ध्वपातक, एक होता है ऊर्ध्वपातक, एक होता है अर्धपात तरीका। ये दो तरीका होता है। ये दो तरीकों के ऊपर जो पूरा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत क्षैतिज और ऊर्ध्वपातक ये दो जो है तरीके आप सबके सामने में लेकर आ रहा है। क्षैतिज क्या होता है? पहला क्षैतिज क्लीन कर दिया अपन ने। तरीके के अंतर्गत सबसे पहले क्षैतिज, दूसरा जो तरीका है वो है आपके ऊर्ध्वपात। देखिए क्षैतिज नाम से बिल्कुल सिंपल हो रहा है। क्षैतिज के अंतर्गत जो है पूर्व निर्धारित जैसे कंपनी का इनकम स्टेटमेंट इसके अंतर्गत तुलना की जाती है
और इसके अंतर्गत कंपनी की क्या क्या जो है अर्निंग हो रही है उसके तुलना भी जो है इसके अंतर्गत की जा सकती है, वो होती है आपके स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत क्या होती है, ऊर्ध्वाधर वैसे आपने गणित में भी पढ़ा हुआ, इसके अंतर्गत जो है आपके वर्टिकल रूप से जैसे जिसे कहते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समानुपाती होता है, जहाँ रैंक का प्रत्येक आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर दूसरे आइटम के जो प्रतिशत के अनुसार जो है इसकी जो है परसेंटेज के अनुसार जो है आपके इसके अंतर्गत सूची होती है, वो सूची की जो है इसके अंतर्गत अपन को कल्पना आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये देखा मोटे रूप पर, तो अब तो बहुत है जो अलग अलग रूप के अंतर्गत देखते हैं अपन स्टेटमेंट विश्लेषण के साथ साथ कुछ समस्या होती है, जैसे कि कालों की समस्या और कंपनी के मध्य तुलना ऑपरेशन के अनुसार सोचना, जो कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ साथ भी और बहुत इसके अंदर कुछ कमियों को भी देखा गया अपन के, लेकिन वो कमी अपन को इसके अंदर मुख्य रूप से एक ही होती है कि इन दोनों का जो तालमेल सही नहीं बैठ पाता है, वो कमी है। और वो एक जो है एडजस्टमेंट होने की समस्या जो कमी होती है। तो आपने आज जो है अध्ययन किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विश्लेषण के बारे में। अब तक के लिए इतना ही, मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद, जय